एमएस एक्सेल सीरीज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंसर्ट फंक्शन में जो एक दो फंक्शन होते हैं स्लाइसर और टाइमलाइन, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। दरअसल ये फंक्शन फिल्टर करने डेटा को फिल्टर करने का ही एक तरीका है, लेकिन ये और अच्छे फंक्शंस हैं। फिल्टर की अपेक्षा अगर हम इनको यूज करें तो अपने डेटा को और अच्छी तरह से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक ये डेटाबेस लिया है, और इस डेटाबेस को हमें सबसे पहले तो एक पिवट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े डेटाबेस पर काम करने वाले फंक्शंस हैं। इसलिए ये फंक्शन काम करते हैं पिवट टेबल के ऊपर। तो हम पिवट टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसका पिवट टेबल बनाने के लिए आपको पता है पिवट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट शीट में हमने ले लिया और ब्रांच का नेम ले लिया, यहाँ क्लाइंट का नेम ले लिया, प्रोडक्ट लाइन ले ली और यहाँ पर अमाउंट ले लिया। इस तरह से एक हमारी छोटी सी पिवट टेबल तैयार हो गई। अब हमें स्लाइसर लगाने के लिए पिवट टेबल पर क्लिक करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है और स्लाइसर पर क्लिक करना है। अब स्लाइसर में आपको दिखेंगे ये सारे ऑप्शंस जो भी आपकी हेडिंग्स थी आपकी मेन टेबल की। यहाँ पर हालांकि वो टेबल आपने नहीं लिए, वो हेडिंग नहीं भी लिए, तो भी आपको वो यहाँ पर दिखेंगे। इसका मतलब आप इनके बेस पर भी यहाँ पर स्लाइसर यानी कि फिल्टर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक 3-4 फिल्टर ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 हम ले लेते हैं यहाँ पर और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर आपको 4 स्लाइसर टेबल्स यहाँ पर विंडो दिखेंगी, और इनको फिर आप अपनी हिसाब से अपने फाइल में कहीं भी इनको उठाकर इस तरह से रख सकते हैं, और इनको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जितनी जगह की ज़रूरत हो आपको उस तरह से आप इनको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इनको छोटा कर लिया तो ये थोड़ी सी और जगह यहाँ पर कम घेरेंगे आपकी। और इसके बाद अब आपको करना क्या है कि इनके बेस पर आप किस तरह से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं वो देखना है। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा है। अब इसमें अगर हमें देखना है केवल चेन्नई के रिकॉर्ड्स, तो हमें ब्रांच पर जाना है, ब्रांच स्लाइसर पर, और चेन्नई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेन्नई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर केवल चेन्नई के रिकॉर्ड दिखेंगे। इसी तरह से आपको कोई और फिल्टर लगाना है चेन्नई में, फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट का बिजनेस कितना देखना है, तो आप एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। और इन फिल्टर्स को रिमूव करना है तो आपको उस स्लाइसर में जाके राइट टॉप में आपको एक क्लियर फिल्टर का बटन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका डेटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे स्लाइसर में जाके आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आप ये 3-4 या जितने भी स्लाइसर आप लगा के और अपने डेटा को फिल्टर इस तरह से करके प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये नेम वाइज भी प्रेजेंट किया। अब आप देखेंगे हमने पिवट टेबल में नेम फील्ड नहीं ली थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे डेटाबेस में वो फील्ड है, हम यहाँ पर स्लाइसर लगा के उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने फिर से हटा दिया। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है इसमें, वो होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन लगाने के लिए जाना है आपको इंसर्ट में ही, और फिर आपको करना है क्लिक अपने डेटाबेस पर, अपने पिवट टेबल पर, और फिर टाइमलाइन। टाइमलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, डेट। उसका रीजन ये है कि टाइमलाइन केवल डेट और टाइम पर ही काम करता है। इसलिए अगर इस आपके टेबल में कोई टाइमिंग का कॉलम होता तो वो भी दिखता, लेकिन अभी हमारे इसमें डेट का कॉलम है तो डेट यहाँ पर केवल दिख रहा है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक छोटा सा टेबल आ जाएगा, आपका एक विंडो और ओपन हो जाएगा। इस विंडो को भी आप रख लीजिए जहाँ पर आपको रखना है, और आप देखेंगे यहाँ पर इसमें मंथ के नेम यहाँ पर दिखेंगे। इसको आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और फिर इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे केवल जुलाई केवल रिकॉर्ड देखने हैं जुलाई के, तो मैं जुलाई पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जुलाई के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगस्त के देखना है तो केवल अगस्त के, अगर 2 महीने के देखना है तो जुलाई और अगस्त दोनों को आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर या जितने भी महीने हम इनको सिलेक्ट करें वो यहाँ से आपको ड्रैग करके कर लेना है, तो आपका डेटा उतने महीने का आ जाएगा। कंप्लीट मंथ का करना है तो आपको कंप्लीट में ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से आप इंसर्ट फंक्शन में जाकर स्लाइसर और टाइमलाइन को यूज़ करके अपने डेटा को
और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था।